अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक क्लास होने वाली है, तो मार्कर और डस्टर मैंने ले लिया है, बोर्ड मेरे पीछे है। हम सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा ये है कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी वेट लॉस की बात आती है तब आप किसी भी डाइटिशियन के पास, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी भी पर्सनल ट्रेनर के पास जाएं तो वो आपको बोलता है कि जो मर्जी डाइट फॉलो करें लेकिन एक कैलोरी डेफिसिट जरूरी है। वो कैलोरी डेफिसिट होता क्या है? अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि खुराक कितनी जरूरी है, ग़िज़ा कितनी जरूरी है, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। लेकिन हम एक बैलेंस प्रोपोर्शन लेने के बजाय प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का हम एक बड़ा डिस्टर्ब सा पोर्शन लेते हैं और हमारी जो देसी डाइट होती है उसके अंदर मेजॉरिटी जो चंक होता है वो कार्ब्स और फैट्स का होता है। अब अगर ये गिनने बैठे हैं कि कितनी डाइट्स होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं तो हमें शायद पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट मैं आपको बता देता हूँ। कीटो होती है, फ्लेक्सिबल डाइटिंग अप्रोच होती है, पेलियो होती है, वीगन होती है। वीगन में आप कंप्लीटली वेजिटेरियन हो जाते हैं, आप कोई भी मीट सोर्सेज से कोई चीज़ नहीं लेते, एग्स वगैरह भी नहीं लेते। पेलियो में आप सारे प्रोसेस्ड फूड कट आउट कर देते हैं। कीटो में आप एक हाई फैट डाइट पे चले जाते हैं, कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। और फ्लेक्सिबल डाइटिंग में आप सब कुछ एक बैलेंस प्रोपोर्शन के साथ ले रहे होते हैं। अब ये चीज़ें मैंने आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि ये सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। तो लेट्स से कि 2000 का एक फिगर ले लेते हैं कैलोरीज का। 2000 कैलोरीज आपको चाहिए थी अपना वजन मेंटेन करने के लिए। याद रखें कि हर किसी की जो कैलोरीज होती हैं वेट मेंटेन करने के लिए, लेट्स से आपका 70 किलो वेट है, तो 70 किलो के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट 70 किलो ही रहे तो कुछ कैलोरीज उसमें ज़रूरी होती हैं लेना, और वो कुछ नंबर होता है, लेकिन वो नंबर डेफिनेट नहीं होता। आप 70 किलो के हैं, आपकी कैलोरीज कुछ और होंगी, मैं 70 किलो का हूँ, मेरी कुछ और होंगी, आपकी दोस्तों की कुछ और होंगी, तो इट वेरीज, हर किसी की डिफरेंट होती हैं। अब ये जो 2000 कैलोरीज का फिगर है, इस पे आपका वेट मेंटेन हो रहा है 70 kg। ये आपका वेट मेंटेन रहेगा, इससे ना आपका वजन इससे प्लस होगा ना माइनस होगा। तो ये आपको आपके वेट मेंटेन करने के लिए ये जो फिगर है ये बहुत जरूरी है। अब हम अगर आगे चलें तो मैं आपको बताता हूं कि कैलोरी डेफिसिट कैसे हुआ। ये 2000 कैलोरीज थी आपकी जो आप कंज्यूम कर रहे थे अपना वेट मेंटेन करने के लिए। डेफिसिट का मतलब उर्दू में देखें तो डेफिसिट का मतलब होता है कम, घाटा, किसी भी चीज का घाटा। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कैलोरीज का घाटा। तो अब सवाल ये है कि इस घाटे का हमने करना क्या है। इस घाटे से हमारा वजन कम होगा। ये 2000 कैलोरीज जब आप कंज्यूम करेंगे आपका वजन सेम रहता है। जैसे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं यार मैं इतने टाइम से डाइट कर रहा हूँ ये वो, तो वो प्रॉबेबली आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं। इस पे हम लिख भी लेते हैं कि शायद आपको नजर ना आए। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। ये मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आपकी 2000। अब आपको अगर वजन कम करना है तो लेट से आप आ गए हैं 1500 कैलोरीज पे। तो ये कोरिलेशन बहुत जरूरी है वजन कम करने के लिए। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको ये अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी जहां पे 2000 से आप 1500 पे आए हैं। तो देखिए, आप माने ना माने कैलोरीज एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट है, और ये आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। 2000 से आपको 1500 पे जाना पड़ेगा वेट लूज करने के लिए। अब जरूरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज हैं तो आप 2000 से 1500 पे ही आए। आप 2000 से 1800 पे शुरू कर सकते हैं, आप 1700 पे शुरू कर सकते हैं, आप 1900 पे शुरू कर सकते हैं। आपने खुद देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। आपका वजन गिर भी रहा है, अगर गिर रहा है तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं गिर रहा तो उस डेफिसिट को, उस घाटे को इंक्रीज कर दें। अब यहां पे जो हमारा घाटा है वो है 500 का। ये 500 का हमारा डेफिसिट है। इस 500 के डेफिसिट ने आपका वजन कम करना है। 500 कैलोरीज अगर आप दिन की कम कंज्यूम करते हैं, 500 कैलोरी डेफिसिट होता है आपका एक दिन का, तो आपका हफ्ते का हो गया
3500 3500 कैलोरीज आपकी कम आपने हफ्ते में कंज्यूम की। अब यहाँ पे 3500 कैलोरीज मैंने कम कंज्यूम की, तो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं और लोग अक्सर सब्ज बात भी दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोग वो देख भी लेते हैं, लेकिन आप लोगों का कसूर भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब पॉइंट ये कि 3500 कैलोरीज आपने जब कम कंज्यूम किए हैं, तो उससे आपका एक हफ्ते में आइडियली 1 पाउंड ऑफ फैट गिरना चाहिए, मसल नहीं, फैट। तो आपने जब हफ्ते में 3500 कैलोरीज कम कंज्यूम की, आपने जब 3500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट किया एक हफ्ते में, तो आपने महीने में जब किया तो आपका 4 पाउंड ऑफ फैट गिरा। अब जरूरी नहीं है कि ये लिखा है कि पत्थर पे लकीर के हर किसी का 1 पाउंड ही गिरेगा हफ्ते में, या किसी का आधा पाउंड गिरेगा। इट डिपेंड्स, आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, हर किसी की डिफरेंट है। कोई भी स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता कि ये चीज ऐसे ही होगी। ये बॉडी है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट है, तो आपके लिए भी डिफरेंट है, सबके लिए डिफरेंट है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। नंबर्स की गेम से बाहर आ जाएं कि मुझे 5 किलो कम करना है 10 दिन में, मुझे 10 दिन में 30 किलो कम करना है, ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि देखें, अगर आपकी किसी कज़न की शादी है या आपकी किसी मामू चाचू की शादी है और आप 10 दिन में वज़न कम करना चाहिए, तो आपको ये ख्याल पहले आना चाहिए था, आपको पहले से शुरू करना चाहिए था। आपसे कोई भी पैसे ईंट सकता है, आपको कोई भी सब्ज बात दिखा सकता है कि आ जाए मैं आपका वज़न कम करा दूँ, कोई नहीं करा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर वो नंबर गिर भी जाए तो वो नंबर वाटर वेट होता है। वाटर वेट के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, तो मैं कार्ड यहाँ पे चला दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वाटर वेट क्या होता है। तो वाटर वेट तो आपका ओवरनाइट कम हो सकता है, उसमें आपका 2 किलो भी कम हो सकता है, 3 किलो भी कम हो सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे आपको है फैट कम कराना और आपको बताना कि फैट कैसे कम होगा। अब अगर मैं चाहूँ, मैं आपको डेफिनेट नंबर्स भी दे दूं कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, लेकिन ये हम सब्जी फ्रूट तो लेने नहीं आए, तो यहाँ पे हम एक पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि मैं आपको साइंस समझाऊं, इस चीज़ के पीछे साइंस क्या जा रही है। अब कैलोरीज ट्रैक करने के लिए, कैलोरीज ट्रैक करने का मतलब क्या होता है, गिनना। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एक डायरी खोल के बैठ जाएं और लिखना शुरू हो जाएं और आप गूगल पे परेशान हो रहे हो कि मुझे कैलोरीज नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लें। हर आपके फ़ोन में डिफरेंट किस्म की ऐप होंगी, लेकिन मेरी नज़र में जिसका सबसे बड़ा डेटाबेस है वो माई फिटनेस पैल है। माई फिटनेस पैल कैसे यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, कैलोरीज उस पर कैसे ट्रैक करते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं कार्ड चला दूंगा, आप देख सकते हैं। कैलोरीज में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अब लेट से आपने 1500 कैलोरीज कंज्यूम करनी थी वजन कम करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब कैलोरीज और मैक्रोज की बात आती है। मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मतलब पराठे में इतनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है बच्चे, पराठा भी खाओ, चने की दाल भी खाओ, घर का सालन भी एस्टिमेट करके खा लो। ऐसे नहीं होता। आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं यहाँ पे, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से, ओके। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ये 3 होते हैं। अगर मैं इनको आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो प्रोटीन आता है आपके गोश्त से, अंडों से। कार्ब्स होते हैं आपके रोटी, चावल, पास्ता वगैरह। फैट्स आता है आपका तेल से, काजू, बादाम वगैरह, ये प्राइमरी सोर्सेज होती हैं। तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, इनका कैलोरी डेफिसिट से क्या कनेक्शन है, मैं इनको क्यों घसीट लाया हूँ। इनका बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। प्रोटीन की 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज और कार्ब्स में होती हैं 1 ग्राम में 4 कैलोरीज। फैट के 1 ग्राम में होती हैं 9 कैलोरीज। ये आपको नजर आ रहा होगा, आई होप नजर आ रहा हो, बड़ी मेहनत लग रही है। तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे 1 ही ग्राम में, यहाँ पे अब आपको ठीक नजर आ रहा होगा, 1 ही ग्राम में
चार कैलोरीज, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 449 प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, 449 रूल भी इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 449 क्या है और इसका कैलोरी डेफिसिट से क्या लेना देना है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जब ऐड होते हैं तो कैलोरीज बनती हैं। मैंने आपको क्या बताया है, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं। जब ये ऐड होंगी, लेट से आपने 1 ग्राम तीनों का लिया, लेट से 10 ग्राम लगा लेते हैं, तो 10 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 10 ग्राम ऑफ फैट। अब क्या ये बराबर बनेगा? सबकी कैलोरीज सेम होंगी क्या? अच्छा यार मैंने फैट भी खाया तो फैट की भी कैलोरीज सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगी। होगा क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और ये सबसे ज्यादा डेंस होता है कैलोरीज में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये बुरा है या इसका कोई फायदा नहीं है। ये हो जाएंगी 40 कैलोरीज, ये हो जाएंगी 40 कैलोरीज, और ये हो जाएंगी 90 कैलोरीज। तो क्या ये 90 कैलोरीज बुरी हैं? पॉइंट ये कि आपका जो फैट का प्रोपोर्शन होता है आपकी डाइट में वो रिलेटिवली कम होता है। प्रोटीन का और कार्ब्स का जो प्रोपोर्शन होता है आपकी डाइट में वो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है बनिस्बत फैट के, क्योंकि फैट कैलोरीज में डेंस है तो उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम होती है। आपने हर जगह पे देखा होगा लो फैट, ये फैट, फलाना फैट, वो इसलिए होता है। लो फैट एक बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक होती है। आपके दिमाग के साथ मार्केट वाले, फिटनेस इंडस्ट्री वाले सारे खेल रहे होते हैं कि लो फैट चीज ही आपके लिए बेहतर है, लो फैट फलाना आपके लिए बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि उनकी तो चीज बिक रही है। लेकिन फैट यहाँ पे बुरा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि ये जो 90 कैलोरीज वाला फैट है ये बुरा है। ये बुरा नहीं है। हो क्या रहा है यहाँ पे, मसला क्या है कि जब आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो ये तो आपने कंज्यूम करना है, आपकी हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट तो आपने कंज्यूम करना है, चाहे आप वो तेल से ले लें, चाहे आप वो नट से ले लें, चाहे आप पीनट बटर से ले लें, जिस चीज मर्जी से ले लें, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे आप उसके विड्रॉल इफेक्ट्स देख सकते हैं और बहुत ऑब्वियस होते हैं, और एंड दे नॉट गुड फॉर यू। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और ये सारी सिर्फ नॉलेज थी या हवाई बातें थी, इसका कुछ फायदा भी है? इसका बिल्कुल फायदा है, और इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो चलिए जी, 70 केजी का बंदा है, 1500 कैलोरीज हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं है कि सबकी कैलोरीज सेम हो। तो बेसिकली मेरा आपको बताने का ये मकसद है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैक्रोज ऐड अप होके कैलोरीज बनती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 449 वो कैलोरीज बन रही थी। पहले 1 ग्राम के हिसाब से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैलोरीज ही बनती हैं। तो चाहे आप मैक्रोज ट्रैक करें या कैलोरीज ट्रैक करें, इन दी एंड बात सेम आती है। लेकिन अक्सर लोग जब मैक्रोज कैलकुलेट करते हैं उनको वापस कैलोरीज पे जाना अच्छा नहीं लगता है, उनको समझ नहीं आती। तो ये चीज देख लें, 1500 कैलोरीज हैं। अब यहाँ पे जब मैं प्रोटीन कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे चाहिए, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद 0.7 ग्राम पर पाउंड, और अगर आप लोगों को पाउंड में नहीं करना आता वेट तो 70 केजी को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी पाउंड्स में निकालने का फिगर है। जो आप केजी में वेट है उसको पाउंड से मल्टीप्लाई, ये 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पाउंड्स आ जाएंगे। तो आपको प्रोटीन चाहिए 0.7 ग्राम पर पाउंड। अब प्रोटीन ये हो गया है, फैट हम ले लेते हैं 0.4 ग्राम पर पाउंड, ये फैट है। और कार्ब्स जो हमारी रिमेनिंग कैलोरीज बचेंगी हम वो कार्ब से ले लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब पहले तो वेट पाउंड में हम लिख लेते हैं, जो कि है 154 पाउंड्स। इनका जब प्रोटीन कैलकुलेट करेंगे तो हम 0.7 को 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोटीन आ जाएगा रफली 107.8 आ रहा है, राउंड कर रहा हूं 107 पे, 107 ग्राम्स, 107 ग्राम का प्रोटीन लेना है। अब 154 इंटू 0.4 करते हैं तो 61.6 है, मैं 61 लेगा, 61 ग्राम का फैट है। अब सवाल ये कि कार्ब्स कितने लेने चाहिए। अब कार्ब्स देखते हैं कितने लेने चाहिए। ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको एंड तक देखिएगा, काफी मेहनत लग रही है। तो कार्ब्स देखते हैं कि कितने जरूरी हैं। 107 ग्राम प्रोटीन है तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 4 से, जैसे हमने पहले किया था।
61 ग्राम फैट है, 61 ग्राम फैट इंटू 9 कितना हो गया? मेरा मैथ बड़ा बुरा है यार। तो इस वैल्यू को जो 107 ग्राम है, इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोटीन की 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, तो यहाँ पे फिगर आता है 428 कैलोरीज हैं 107 ग्राम प्रोटीन में। समझना जरूरी है, ये और ये सेम चीज है, ये ग्राम्स में है और ये कैलोरीज में है, ये बिल्कुल सेम चीज है दोनों। अच्छा, फैट आ गया है आपका, तो चलिए जी इन दोनों को ऐड करते हैं। 428 प्लस 549 ये बन जाता है जी 977 कैलोरीज। अब आप लोगों ने अलजेब्रा तो पढ़ा होगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 5 की, लेकिन वो इससे रिलेटेड है। क्या करें, मेरी खुद मैथ्स बहुत बुरी है, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है। अब जब हमने प्रोटीन की कैलोरीज और फैट की कैलोरीज मिला ली, तो हमारे पास 977 टोटल कैलोरीज बन रही हैं इन दोनों की। लेकिन हमने जाना कहाँ है? हमने 1500 कैलोरीज का जो गोल था वो तो हिट नहीं किया, ये तो 977 बन रही है। तो 1500 माइनस 977 करते हैं, ये आ जाता है जी 523। अब आपने 523 ग्राम कार्ब्स लेने हैं? बिल्कुल नहीं। इसको डिवाइड करते हैं 4 से, फिगर आता है 130 ग्राम आपने कार्ब्स लेने हैं। तो ये आपके पास आ गए हैं फिगर। प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझा नहीं सकता था, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो अब जब आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहे होंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैलोरीज और मैक्रोज घुमा फिरा के बात एक ही है, कान में इधर से पकड़ूं या कान में इधर से पकड़ूं, बात एक है। तो ये जो कैलोरीज हैं, ये सारी कैलकुलेशन का मकसद ये है कि आपको समझाऊं कि ये चीजें सेम है। ये 107 ग्राम जो है प्रोटीन, ये मल्टीप्लाई होकर कैलोरीज ही बन रहा है, और कैलोरीज को डिवाइड करूं मैं 4 पे तो यही अमाउंट आ रही है। तो बेसिकली दिस थिंग इज सेम। यहाँ पे अब अमाउंट जो आप यहाँ पे ले रहे हैं वो 107 ग्राम प्रोटीन, 61 ग्राम फैट और 130 ग्राम आपने कार्ब्स ले लें। लेकिन ये चीजें अब आप कैसे करेंगे, इन चीजों का मैंने आपको बता दें कि आप माई फिटनेस पैल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पर आप जो भी चीजें खा रहे हैं, एक तराजू जो होता है, डिजिटल तराजू जिसको हम किचन स्केल बोलते हैं, आपको वो आप किसी लोकल मार्केट से ले सकते हैं। वहां से आप जब लेंगे, उसके ऊपर अपना कोई भी जो पतीला है, ये बोल है, ये प्लेट है, वो रखें उसके ऊपर ऑन करने से पहले, और फिर उसको ऑन करें। इसके अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे वो उसका वेट उसको बताएगा, और वो वेट आपने ग्राम्स में इनपुट करना है। मेक श्योर आप कप्स में ना करें, क्योंकि कप किसी का इतना भी होता है और किसी का इतना भी होता है, तो मेक श्योर ग्राम्स में करें। तो इस तरह से आप बहुत एक्यूरेटली अपनी कैलोरीज और अपनी मैक्रोज ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी क्लासरूम वीडियो एंड करते हैं। आई रियली होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आप और किस टॉपिक में चाहते हैं कि मैं बात करूं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।